जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है? साइन बी कॉस सी, साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी। तो ये फिगर हमको यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले मैं आपको ये फिगर 1 ये फिगर समझा देती हूँ, इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो ये ए पे 90 डिग्री का एंगल है। हमेशा हम देखते हैं जहाँ पे राइट एंगल होता है, इस ट्रायंगल में ए पे ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पे इन्होंने जो थीटा दे रखा वो बी पे दे रखा है। तो बी के सामने की जो साइड होगी थीटा के सामने की वो होगी परपेंडिकुलर। तो इसको हम हाइट भी बोलते हैं और ये हो गया हमारा बेस। तो इस ट्रायंगल में हमें बेस 6 और हाइपोटेन्यूस 10 ये गिवन है। तो इसकी हेल्प से हमें ये हाइट निकालनी है। तो अब हमें पता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो बेस और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो है BC। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया BC का स्क्वायर, बेस हो गया AB इसका स्क्वायर और हाइट हो गई AC। अब जैसे हमें पता है BC हमें दे रखा है 10 और AB है 6, AC का स्क्वायर हमें ये वाला फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 और ये AC स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब हमें AC स्क्वायर फाइंड करना है। तो 100 ये 36 इधर जाके माइनस 36, तो AC स्क्वायर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 10 में से 6 माइनस किया 4, 9 में से 3 माइनस किया 6, तो AC हो जाएगा हमारा। ये रूट इधर जाके इस पे लग जाएगा और AC इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रूट था ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है अंडर रूट 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो हमें यहाँ पे AC पता चल गया। AC कितना है हमारा यहाँ पे? 8। तो अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं हमें हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर तीनों पता चल गया। तो अब हम इजीली इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन B। तो साइन B की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन B नंबर 1 साइन B। तो ये साइन B की जो फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और साइन B इज इक्वल टू हो जाएगा, हाइट है यहाँ पे AC और हाइपोटेन्यूस BC। तो AC अपॉन BC साइन B इज इक्वल टू AC है हमारा 8 और BC है 10। 2 4 जे 2 5 जे 10। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे साइन B इज इक्वल टू 4/5। सो देयरफॉर साइन B इज इक्वल टू 4/5। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे थीटा हमें दिया है B पे
तो साइन बी तो निकाल लिया, तो इसकी हेल्प से हम कॉस बी भी निकाल लेते हैं। तो कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें पता है इसमें बेस कितना है ए बी, हाइपोटेन्यूस बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। तो कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी कितना है यहाँ पे ये 6 और बी सी तो हमें पता है 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कॉस बी इज इक्वल टू 3/5। तो देयरफॉर कॉस बी इज इक्वल टू 3/5। देखते हैं ये ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें हमें तीनों साइड पता है। तो यहाँ पे जो थीटा जो माना है वो है माना है सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राइट एंगल है इसके सामने की साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूस, और थीटा के सामने की जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि ये हो जाएगी हमारी हाइट और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो अब हमने क्या करना है, इस डायग्राम की हेल्प से ये थीटा सी पे अगर हम एंगल मानते हैं तो इसकी हेल्प से हमने कॉस सी और साइन सी यानी कि साइन सी कॉस सी हमने इस एंगल सी के हेल्प से फाइंड करना है। तो जैसे हमने लास्ट अभी देखा था कि हमने यहाँ पे एंगल क्या लिया था थीटा बी पे, तो यहाँ पे थीटा सी की हेल्प से हमेशा हम क्या देखते हैं कि जो थीटा के सामने की साइड होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है अगर साइन सी, तो मैंने क्या बोला कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी हाइट कितनी है हमारी यहाँ पे ए बी और हाइपोटेन्यूस बी सी। तो साइन सी ए बी कितना है 6 और बी सी कितना है 10। आपको दिख रहा है 6 और ये 10। तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। सो देयरफॉर साइन सी इज इक्वल टू 3/5। और ऐसे ही हम कॉस सी फाइंड कर लेंगे। तो कॉस सी इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा, बेस हमारा है यहाँ पे ए सी और हाइपोटेन्यूस बी सी। तो बेस है हमारा ए सी और ये बी सी। तो कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए सी है 8 और बी सी है 10। तो कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 जा 2 5 जा 10, 4/5। सो देयरफॉर कॉस सी इज इक्वल टू 4/5। तो आप अगर यहाँ देखोगे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड करना था साइन बी और फिर कॉस सी। तो साइन बी तो हमारे यहाँ पे आ गया आंसर 4/5 पहले का आंसर, और दूसरा फाइंड करना है हमें कॉस सी। तो कॉस सी 4/5 ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। अब हमें फाइंड करना है साइन बी और साइन सी। साइन सी की वैल्यू है 4/5, साइन सी की वैल्यू है 3/5। ये देख लीजिए यहाँ पे साइन बी इज इक्वल टू 4/5 और साइन सी इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 5, 4 और 3 7, तो थर्ड का आंसर आया 7/5। ऐसे अब फोर्थ वाला जो है हमारा यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट है 4 साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, ये वाला।
तो साइन बी की वैल्यू है 4/5, कॉस सी की 4/5 प्लस साइन सी की 3/5, कॉस बी की 3/5। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये भी। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। 25 एलसीएम ले लिया, 16 प्लस 9 25, 25/25 कैंसिल 1 टाइम इक्वल्स टू 1। तो साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी इक्वल्स टू 1।